Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today our topic is folate, vitamin B12, deoxythymidine मोनोफॉस्फेट साइकिल. सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये साइकिल किस लिए इंपॉर्टेंट होता है. बेसिकली इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए सिंथेसिस और ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स लाइक बोन मैरो के अंदर बहुत ज़्यादा इस साइकिल की ज़रूरत होती है. अब जो डाइट ये साइकिल मेन ये साइकिल है, इसको चलाने के लिए क्या ज़रूरत होती है, फोलेट्स की. तो वो फोलेट किस तरीके से आते हैं, या तो वो डाइट से आते हैं या सप्लीमेंट के थ्रू आते हैं. सबसे पहले डाइट से देख लेते हैं. डाइटरी फोलेट जो है कन्वर्ट होते हैं N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में. जब ये कन्वर्ट होते हैं तो ये इस यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि ये स्टक हो जाता है, ये डायरेक्टली साइकिल के अंदर नहीं एंटर कर सकता. तो साइकिल के अंदर एंटर करने के लिए इसको क्या चाहिए होता है, विटामिन B12 विच इज़ कोबालामिन. कोबालामिन जब मिथाइल कोबालामिन बनता है तो फिर ये N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर और साइकिल कंटिन्यू हो जाता है, जिसकी वजह से डीएनए सिंथेसिस होती है. तो अब जब ये कन्वर्जन हो रही होती है तो इसके थ्रू होमोसिस्टीन जो है वो मिथ्योनिन में कन्वर्ट हो जाता है. ये एक एडवांटेज है इसका. तो यहाँ पे अगर विटामिन B12 की किसी बंदे के अंदर डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 नहीं है, तो फोलेट ट्रैप हो जाएगा. किस तरीके से, जब N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट बन जाएगा लेकिन वो टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन पा रहा है बिकॉज कोबालामिन कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है मिथाइल कोबालामिन में, बिकॉज है ही नहीं बॉडी में. तो उस वजह से फोलेट यहीं पे ट्रैप हो जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं फोलेट ट्रैप का, बिकॉज विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है. अब जब ये साइकिल में एंटर कर जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, तो टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है कन्वर्ट होता है N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में. तो इसके लिए एंजाइम जो चाहिए होता है वो है सीरीन ट्रांस हाइड्रोक्सो मिथाइलेज. तो इस कन्वर्जन के थ्रू एक और चीज़, सीरीन जो है वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है. अब एक और ये अलग टॉपिक है कि इस N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट से आगे प्यूरिन्स वगैरह बनते हैं. ठीक है. अब इस साइकिल का जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, डाईहाइड्रोफोलेट बनना. डाईहाइड्रोफोलेट जो है वो किस तरीके से बनता है, उसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो है थाइमिडाइलेट सिंथेज. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इसमें जो है डीऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट होता है डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर डीएनए सिंथेसिस. तो डीएनए सिंथेसिस हो जाती है. अब ये जो डाईहाइड्रोफोलेट है ये अलोन कुछ भी नहीं काम कर सकता है. ठीक है. तो इसको अगेन टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट होना पड़ता है ताकि साइकिल कंटिन्यू हो सके और डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूसली हो जाए. तो इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. अब जो सप्लीमेंट हम लेते हैं पेशेंट्स को देते हैं वो क्या है, फोलिक एसिड सप्लीमेंट. तो वो फोलिक एसिड कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलेट में. तो ये किसके थ्रू, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के थ्रू. अब ये अगेन साइकिल जो है वो कंटिन्यू होता है इस सप्लीमेंट के थ्रू. सप्लीमेंट का जो फोलिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट होता है, डाईहाइड्रोफोलेट में. ठीक है. और जो डाइटरी फोलेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, N5 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, जिसको विटामिन B12 चाहिए ताकि साइकिल कंटिन्यू हो और डीएनए की सिंथेसिस हो सके. इसमें इस साइकिल की मेन इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर ये साइकिल रुक जाए तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स क्यों ज़्यादा सफ़र करते हैं लाइक बोन मैरो सेल्स. तो इसमें क्या होता है कि डीएनए की कांस्टेंट सिंथेसिस ज़रूरी होती है ताकि बोन मैरो सेल में डीएनए जो है वो कंटिन्यूसली मिलता रहे. अगर फोलेट की और विटामिन B12 किसी एक की भी डेफिशिएंसी हो गई तो डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट नहीं बनेगा. जब ये नहीं बनेगा तो डीएनए की सिंथेसिस स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल प्रिकर्सर्स इनलार्ज हो जाएंगे. जब वो लार्ज रेड ब्लड सेल्स बनेंगे तो वो दिस विल लीड टू मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया. ठीक है. तो जब इन दोनों की डेफिशिएंसी, फोलेट की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है. लेट्स हैव अ क्विक समरी. डाइटरी फोलेट कन्वर्ट होता है N5 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में. इसको विटामिन B12 चाहिए होता है ताकि ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो सके. ये जाता है N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में और थाइमिडाइलेट सिंथेसिस करवाता है ताकि डीएनए की सिंथेसिस हो. ठीक है. जब डीऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट होता है डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में तो डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है. ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है. और जो डाईहाइड्रोफोलेट है उसको टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होने के लिए एक इंपॉर्टेंट एंजाइम की जरूरत है विच इज़ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फोलेट ट्रैप हो जाएगा. विटामिन B12, ठीक है, जो कि कोबालामिन है, फोलेट और
डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं डीएनए की सिंथेसिस के लिए। सो डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है ये मेन टारगेट किसका होता है, एंट्रीफोलेट ड्रग्स का। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स जो हैं वो मोस्टली अफेक्ट हो रहे होते हैं बिकॉज उनको डीएनए की सिंथेसिस कॉन्टीन्यूसली चाहिए है, ठीक है। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो फोलेट है ना, ये जो सप्लीमेंट के फॉर्म में भी हम देते हैं पेशेंट्स को, ये सिर्फ और सिर्फ एनीमिया को जो है करेक्ट कर सकता है, बट न्यूरोलॉजिक जो डिफेक्ट्स हैं जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज होते हैं उनको करेक्ट नहीं कर सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फोलेट, विटामिन B12, DDMP साइकिल। इफ दिस हेल्प्ड यू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।